अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो अज्जायाडं णमो लोये सव्वसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सल्लेखना आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकर्ण श्रावकाचार शास्त्र, इसके 126वें श्लोक पर हम बात कर रहे थे। पहले 122 से लेकर 126 तक इन श्लोकों का पाठ करते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निःप्रतिकारे धर्माय तनुविमोचन माहुः सल्लेखनामार्या अन्तःक्रियाधिकरणं तपःफलं सकलदर्शिनास्तुवते तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यं स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षम्येत् प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेनः कृत्कारितमन्मतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायि निःशेषम् शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्तोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। सल्लेखना अथवा समाधि का इच्छुक क्या करता है? तो शोक, भय, अवसाद, क्लेश, कालुष्य, अरति, इनको छोड़कर अपनी आत्मशक्ति को प्रकाशित करता है और श्रुतैरमृतैः, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा अपने मन को प्रसाद्यम, आनंदित रखता है ना। क्योंकि मन चंचल होता है और यदि मन को सही स्थान पर लगा दिया जाए तो वो बहुत अच्छा कार्य होता है उससे। तो चूँकि अब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा जो बुजुर्ग अवस्था है, ख़ास तौर पर सल्लेखना तो ज़रूर नहीं है बुजुर्ग अवस्था में हो, वो कभी भी हो सकती है। घोर उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, है ना, यानी प्रतिकार जिसका न किया जाए, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। लेकिन सामान्यता की बात है, प्रायः बुजुर्ग अवस्था में, है ना, सल्लेखना जब होती है तो आपने देखा होगा जो बुजुर्ग अवस्था होती है वो प्रायः बचपन का पुनरागमन होती है। यानी जैसे बचपना होता है वो ही समझ लो बुढ़ापे में दोबारा आ जाता है। समझ में आया? कैसे? बच्चों जैसी स्थिति हो जाती है। एक तो जैसा बच्चों का दिमाग खाली होता है, बुजुर्गों का दिमाग भी ऐसा ही खाली हो जाता है। खाली मतलब उसमें कुछ है नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कुछ काम नहीं रहता दिमाग को। समझ में आया ना? जैसे बच्चे
छोटी छोटी बात पर रूठ जाते हैं, बुजुर्ग भी छोटी छोटी बात पर रूठ जाते हैं। फिर जैसे बच्चों को मनाओ तो खेलने लगते हैं, ऐसे ही बुजुर्ग भी फिर जल्दी हंसने लगते हैं। समझे? तो कहने का आशय ये है कि बुजुर्ग अवस्था में भी मन को कोई काम नहीं रहता, और कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो अब इस स्थिति में मान लीजिए कोई है ना सल्लेख ना ले ले, आहार छोड़ दे। अभी आहार यहाँ नहीं छूटा है, लेकिन छूटेगा, है ना, अभी उसकी भी बात आएगी। आहार छोड़ दे, परिग्रह छोड़ दे, है ना, व्रतों का आरोप कर ले, सब कर ले, लेकिन यदि मन का आलम्बन नहीं मिला तो शरीर तो स्थिर रहेगा। शरीर में तो अब जान ही नहीं है, जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, जहाँ है ना। लेकिन यदि मन को यदि सही स्थान नहीं मिला, उसे आलम्बन नहीं मिला, तो जीव बहुत आकुलित होता है। और जब कोई काम नहीं होता, आप देखना, जब आप बिल्कुल फ्री होंगे, कोई काम नहीं होंगे, तो दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें ख्याल आएंगे, कौन कौन से लोग ख्याल आएंगे, समझ में आए ना। तो ऐसी स्थिति में मन को क्या करना चाहिए? बोले मन को है ना दुर्ध्यान से बचाना जरूरी है, दुस्थान में जाने से बचाना जरूरी है ना। राग द्वेष वर्धक, राग द्वेष उत्पादक स्थानों से बचाना जरूरी है। और इस दुर्ध्यान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? श्रुत रूपी अमृत। श्रुत रूपी अमृत के द्वारा, जिन वचन रूपी अमृत के द्वारा मन को आनंदित रखता है, क्योंकि इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है ना। क्योंकि इसके लिए कोई पराधीनता नहीं है। आपको तीर्थों पे जाना है तो शरीर में शक्ति चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जाना समय चाहिए, बहुत सारे साधन चाहिए। मंदिर जाना है व्यक्ति को तो साधन चाहिए, कैसे भी नहीं जा सकते आप, हैं। सुबह यदि आप जाते हैं तो कैसे? पहले अच्छे से नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर जाते हैं, और बीमार हो तो नहीं जा पाते, है ना। तो कहने का आशय ये है, आपको तीर्थ वंदना करनी हो, जिनेंद्र वंदना करनी हो, तो उसके लिए कुछ पराधीनता है, उसमें शरीर में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, शुद्धि चाहिए, सब चाहिए। समझ में आया? लेकिन आपको जिन वचन रूपी अमृत पीना है, श्रुत रूपी अमृत का पान आपको करना है, तो आपको कितनी ज़रूरत है? पैसों की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। समय की ज़रूरत मतलब जैसे मंदिर में जाने के लिए तैयारी करना पड़ता है, समय लगता है। तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए तैयारी करना पड़ता है, समय लगता है। इसके लिए क्या समय चाहिए, क्या तैयारी चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए, कौन से हाथ पैरों में ताकत चाहिए। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया हो, उस स्थिति में भी आप श्रुत रूपी अमृत का पान कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं, उसमें कोई पराधीनता नहीं है। और चलो, ये तो आप कह रहे हैं सल्लेखना में जो स्थित है उस जीव की। अरे जो सल्लेखना में नहीं है उसको ही देख लो ना। आज हमें ही तीर्थ यात्रा पे जाना हो तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, करनी पड़ती कि नहीं? दुकान वाला दुकान बंद करे, नौकरी वाला नौकरी से छुट्टी ले, और छुट्टी मिले नहीं मिले, और मन आज है जाने का और सीज़न का टाइम है, दुकानदार का बेचारा क्या करे। तो कई परिस्थिति है ना, पैसा चाहिए, और शिखर जी गिरनार टाइप जगह जाना हो तो ताकत भी चाहिए, है ना। किसी के घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, दुनिया भर के दर्द हो, तो वो जा भी नहीं सकता, तो कोई कहेगा हम डोली कर लेंगे। तो पराधीनता तो है ना आखिरकार। लेकिन आपको घर बैठे श्रुत रूपी अमृत का पान करना हो तो कहाँ जाना, किसके यहाँ जाना? कहीं टिकट बुक कराना है, कहीं पैसे खर्च करना है, क्या करना है? इसलिए जिनवाणी को नित्य बोधनी कहते हैं, कि नित्य बोध करती है। क्योंकि आपके पास 24 घंटे मंदिर नहीं हो सकता, आप मंदिर में 24 घंटे नहीं हो सकते, आप तीर्थ में 24 घंटे 365 नहीं हो सकते, दिन नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप शास्त्र हैं, जिनवाणी है, तो वो आपके 365 दिन 24 घंटे आपके घर में हो सकती है। आपको रात के 2 बजे आपका मन करे तो शास्त्र खोल लो और पढ़ लो,
स्वाध्याय करना, 24 घंटे। आपको 2 बजे मंदिर के दर्शन करने के भाव आए तो क्या करेंगे आप? कठिन है ना काम, है? क्योंकि रात के 2 बजे निकलेंगे ना तो पहले तो घर वाले जाने नहीं देंगे, जाओगे तो कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, कब जा रहे, कब आओगे, है? और निकल के आ जाओ, पता चले मोहल्ले के कुत्ते और काट लें और चलो मंदिर तक आ भी गए तो 2 बजे कौन सा मंदिर खुल रहा है बताओ तो सही। समझ में आया ना? और बारिश हो रही हो तो, और कोहरा हो तो, मतलब कितनी बाधाएं हैं। तो आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन आपको 24 घंटे सुलभ नहीं है, उसकी कंडीशंस हैं। लेकिन यदि आपके घर में शास्त्र है तो 24 घंटे सुलभ है, किसी से पूछना नहीं, किसी से ताछना नहीं, समझ में है ना? कहीं जाना नहीं, बारिश होती रहे, बर्फ़ पड़ती रहे, है ना, कोहरा पड़ा रहे, घर बाहर है ना, आग बरस रही हो, कुछ भी हो, है ना, दिन हो रात हो, आप शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये तो सल्लेखना जिसने धारण की उसकी बात, जिसने नहीं धारण की अभी बिल्कुल सही है, अभी युवा है, सब कुछ सही सही है, तब भी देखो ना तीर्थ और जिन मंदिर की तुलना में शास्त्र कितना सुलभ है, उसमें हम कितने स्वाधीन हैं। स्वाधीन है कि नहीं? 24 घंटे वो हमें संबोधन करने के लिए तैयार है, पर आपकी देरी है कि आप कब खोलेंगे। समझ में है ना? मंदिर तो मालिक खोलता है, टाइम टू टाइम खोलता है, वहाँ किसको खोलना है? साथ खुद को खोलना है ना। तो जैसी स्वाधीनता सामान्य दिनों में होती है, सल्लेखना के दिनों में थोड़े पराधीन हो जाते हैं। समझ में आए ना? हाथों में वैसी शक्ति नहीं होती, पता चले चश्मा बहुत मोटा हो गया, आँखों से दिखना ही बंद हो गया, तो अब क्या करोगे? तो उस समय भी आपने जो पढ़ा है, सीखा है सूत्र, ये बार बार कोई अच्छी गाथा या अच्छा श्लोक आता है तो मैं क्यों कहता हूँ आपको याद करने के लिए, वो इसी वजह से कहता हूँ। समझ में आया? क्योंकि एक कहावत चलती है, कंठ की विद्या और अंट का दाम, ये काम में आता है। सुनिए, अंट का दाम और कंठ की विद्या। अंट का दाम मतलब, हाँ, आपके अब तो जेब होने लगी, पहले अंट मतलब अंटी, है ना। जैसे वो माताएं बहनें पहले भी साड़ी के पल्लू में पैसा ऐसे करके ऐसा बांध लेती थी, तो ऐसे ही पुरुष भी पहले धोती वोती पहनते थे, फेंटा बांधते थे, तो पैसे उसमें लिए और ऐसी गांठ बांध ली, तो वो ही कह लेते, वो कहलाती थी अंट, है ना। तो कहते हैं आपके अब आजकल तो ATM है, कोर बैंकिंग है, आपके जेब में 1 रुपया भी ना हो तो भी आपका काम चल जाएगा। गूगल पे कर लो, पेटीएम कर लो, फ़ोन पे कर लो, अनेक तरीके हैं कि आपको पैसे नहीं रखने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी पराधीनता है, मोबाइल तो रखना पड़ेगा ना। मोबाइल भी होगा तो बैलेंस तो होना चाहिए, उसमें नेट तो होना चाहिए, इतनी पराधीनता तो अभी भी है। लेकिन फिर भी पहले से आसान है मामला। तो कहने का आशय ये है कि पहले के ज़माने में कहते थे, अब तुम घर के बाहर हो, दूसरे शहर में हो, विदेश में हो, तो आपकी अंटी में जो पैसा होगा वो काम में आएगा। आप वहाँ दूर चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, मेरठ, जयपुर चले जाएं, गुड़गांव चले जाएं और वहाँ किसी दुकान पे जाएं, ठीक है, आपकी चप्पल टूट गई है, आपको चप्पल जुड़वानी है, और चप्पल जुड़वाएं, उसको क्या कहेंगे आप? मैं सेठ हूँ मेरठ का। नहीं तो सेठ जी पैसे दो ना। अरे मैं बता रहा हूँ ना सेठ हूँ मैं। तू रखा रहे, बोले पता है मेरे पास इतने किलो सोना है, इतने घर हैं, इतने खेत हैं, इतना नगद है। सेठ जी 10 का नोट दो। वहाँ सेठाई काम में नहीं आएगी। क्या काम में आएगा? आपके पास जो नगद पैसा है वो काम में आएगा। तो उसी का कहते हैं कि अंट का दाम। तो कहते हैं भैया मौके पे ऑन द स्पॉट आपका बैंक बैलेंस काम नहीं आता, अंट का दाम काम में आता है। जेब में जो तत्काल में पैसा है वो काम में आता है। समझ में आया? ट्रेन में बैठे, अचानक जाना पड़ा ट्रेन में, अब आप टीटी को बताओ कि मेरे बैंक में इतने रुपए हैं, इतने रुपए हैं, ये है, अभी जो है पैसे वो काम में आएंगे। समझ में आया ना?
तो ऐसी कहते जे अंट का पैसा और कंठ का दाम, अंट का, हाँ, कंठ की विद्या और अंट का दाम। ऐसी कंठ की विद्या काम में आती है ना। आपके घर में कितने शास्त्र हैं, आपने कितने पढ़ रखे हैं, इतना अध्ययन कर रखा, वो काम में नहीं आता। मौके पे आपको वो चीज़ मौजवानी याद है, गाथा सूत्र याद हैं, कलश याद है, श्लोक याद हैं, तो वो काम में आती है। समझ में आए? वैसे आपके कितना ही पढ़ रखा हो, समझ में आए ना। क्योंकि जब बुढ़ापा हो जाए, हाथ में शास्त्र नहीं उठ ले पाएंगे, खोल नहीं पाएंगे, आंखें जवाब दे जाएंगी, तो क्या काम में आएगा? बोले कंठ की विद्या काम में आती है। आपको पाठ याद होंगे, स्तोत्र याद होंगे, सूत्र याद होंगे, तो किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई सामने हो चाहे ना हो, कोई टेप भी चलाने वाला भी ना हो, गाने वाला भी ना हो, तो याद होंगे तो वो आपके अंट की दाम काम में आता है ना। तो इसलिए ऐसे समय में मंदिर नहीं जा पा रहा व्यक्ति, तीर्थ यात्रा भी नहीं कर पा रहा, तो ऐसे संलेखना का धारी जीव किसके द्वारा आनंदित होता है? वह श्रुत रूपी अमृत से आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि श्रुत से ही पता चला कि भगवान कौन है, श्रुत से ही पता चला कि तीर्थ कौन है, श्रुत से ही पता चला कि 7 तत्व क्या हैं, 6 द्रव्य क्या है, 9 पदार्थ क्या है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है। तो ये सारी चीज़ों का बोध जो होता है वो श्रुत से होता है, जिन वचनों से होता है। समझ में आए ना। भगवान के दर्शन करने गए आप, तो भगवान के दर्शन किए और भगवान को हमने सुना दिया, लेकिन मोक्ष मार्ग में भगवान को सुनाना जरूरी नहीं है, भगवान की सुनना जरूरी है। यही फ़र्क होता है। पूजा और स्वाध्याय में इतना ही तो फ़र्क है कि भगवान को सुनाना ये पूजा है और भगवान की सुनना ये स्वाध्याय है। समझ में आया ना। अब वो क्या होता है ना जी, लोक में तो बड़ा चतुर होता है। लोक में बड़ा चतुर कैसे होता है? आप दुकान पर, आपको कोई तकलीफ़ हो जाए तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर के यहाँ जाके क्या करते हैं? डॉक्टर को अपनी तकलीफ़ सुना के आ जाते हैं। बोले नहीं, पहले हम तकलीफ़ सुनाते हैं, उसके बाद वो इलाज बताता है, उसे सुनते हैं और दवाई लेके आते हैं और खाते हैं और परहेज करते हैं और खाते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन ये धर्म का क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ व्यक्ति केवल मंदिर जाता है और भगवान को अपने दुख सुना के आ जाता है। आज पूजा भक्ति करना मतलब भगवान को अपने दुख सुना देना। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रे। तुमको बिन जाने जो क्लेश, सो जानत है, सो तुम जानत जिनेश, है ना। तो वो सब अपने दुखड़ा सुना देता है कि आप है ना, कि मैंने कैसे कैसे चारों गतियों में दुख। अब आती है सुनने की बात कि अब चलो तुमने दुख बता दिए, अब मैं उसका उपाय बताता हूँ। तो वो भाग जाता है, घर जाता है, उसे नहीं पढ़ना, जिनमाड़ी नहीं सुनना स्वाध्याय। तो लोक में जितनी चतुराई है उसका कुछ अंश भी धर्म के क्षेत्र में चतुराई आ जाए तो काम हो जाए, है ना। खैर, तो आचार्य कहते हैं कि शोक, भय, अवसाद, क्लेश, अरति, इन सब को छोड़कर वह जीव आत्मशक्ति को बढ़ाए, आत्मशक्ति को बढ़ाए, आत्मस्थिरता को बढ़ाए और क्या करे? मन को प्रसन्न रखे। कैसे रखे? अब शरीर में तो पीड़ा हो रही है, समझ में आए ना। कोई हमारे पास देखने तक नहीं आता, सब अपने काम में मस्त है। कैसे मन को आनंदित रखे? तो श्रुत रूपी अमृत से आनंदित रखे। क्यों? श्रुत जिनवाणी ये बताएगी कि जिस समय जो कार्य होना है वह सुनिश्चित है। सुख दुख, जीवन मरण, हर्ष विषाद ये अपने कर्म के उदय के अनुसार होते हैं। शरीर का वियोग होता है, मेरा वियोग कभी नहीं होता। जो चला जाए वो वस्तु मेरी नहीं,
और जो मेरी वस्तु है वो कभी जाती नहीं। ऐसे श्रुत के वचनों के द्वारा मन को आनंदित रखें, है ना। मना प्रसाद्यम श्रुतैरमृतैः, श्रुत रूपी अमृत से अपने मन को क्या करे, आनंदित रखे। मतलब दुखी मत हो, यदि दुखी हुए तो वो आर्त ध्यान है, और ये रौद्र ध्यान है क्या, आनंदित नहीं, ये रौद्र ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान है। रौद्र ध्यान तो वो कहलाता है पाप करके आनंदित होना, पाप, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, है ना, मृषानंदी। तो कहने का आशय ये है दुख में जीना, ये आर्त ध्यान है। पाप करके सुख में सुख मानना, आनंदित होना, ये रौद्र ध्यान है। और श्रुत रूपी अमृत के द्वारा आनंदित होना, प्रसन्न रहना, ये क्या है, ये धर्म ध्यान है। समझ में आया ना। 12 भावनाओं का चिंतन करें। ये 12 अनुप्रेक्षाएं क्या है, वस्तु स्वरूप। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलनी पवनिते लागे, है ना। कहाँ लिखी, कहाँ की पंक्ति है ये, हाँ। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि जलन पवन ते लागे। बस यहाँ रुक जाओ, समझ में आया ना। क्या लिखा, मुनि सकल व्रति बड़ भागी। मुनि सकल व्रति जो हैं, मुनि हैं, ये बड़े भाग्यवान हैं। क्यों, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, बड़ भागी, बड़े भाग्यवान हैं। क्यों हैं बड़े भाग्यवान, तन पे वस्त्र नहीं, घर में रहते नहीं, नहाना है नहीं, ब्रश करना नहीं है, सोना चांदी रखना नहीं है, गाड़ी पे चलना नहीं है, चप्पल पहनना नहीं है, और कोई इंद्रिय का विषय एसी हीटर का प्रयोग करना नहीं है, रुपए पैसे कुछ है नहीं, दूसरा आहार दे नवदा भक्ति पूर्वक और विधि मिल जाए तो थोड़ा आहार करना, बाकी उपवास करना। इतना कठिन तो जीवन है, और आप कह रहे हैं उन्हें क्या, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, वो बड़े भाग्यवान। समझ में आया ना। अब जो व्यक्ति रुपए पैसे धन जायदाद इनसे ही पद प्रतिष्ठा, इससे ही सौभाग्य मानता हो, उसे ये कैसे पता चलेगा कि ये सौभाग्यशाली है। नहीं आई बात समझ में। ये कह रहे हैं मुनि सकल व्रति बड़ भागी। क्यों है बड़े भाग्यवान, भव भोगन ते वैरागी। क्योंकि वो भव मतलब संसार, भोगनी मतलब इंद्रिय के भोगनी, भोग से, वैरागी उससे विरक्त हैं, इसलिए भाग्यवान है। इसका मतलब जो व्यक्ति इंद्रिय विषय कसायों में आसक्त है, दुनिया उसे भले ही पुण्यशाली कहे, लेकिन वह अभागा है। वो क्या है, अब अभागा भरत की कहानी सुनी होगी ना, है ना। और वैराग्य उपावन माई, वैराग्य उपावन की माई। ये माई मतलब क्या होता है, माई, माई मतलब मम्मी, मदर, जननी, माँ, अम्मा, आई। ये अलग अलग तरह से बोलते ना, है ये। तो वैराग्य की उत्पत्ति की जो माँ है, माई, कौन, चिंते अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा जिन्हें हम 12 भावना बोलते हैं ना, इनका असली नाम है अनुप्रेक्षा। तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ा ना हमने, सा गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, है ना। तो ये जो अनित्य अशरण आदि 12 भावनाएं हम बोलते हैं, इसका मूल नाम है अनुप्रेक्षा।
तो ये अनुप्रेक्षा वैराग्य की उत्पत्ति की जननी है, माँ है। वैराग्य उपावन माई, माई मतलब माँ, जननी। अब आप कहेंगे माई का ये अर्थ कहाँ लिखा? अरे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है वैराग्य जननी हो, ये वैराग्य की जननी है, वही यहाँ माई लिया है ना। तो ये वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माँ है। कौन? द्वादश अनुप्रेक्षा, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, है ना। संसार अनित्य है, मैं नित्य हूँ। संसार अशरण है, मैं शरण हूँ। समझ में आया ना। संसार अध्रुव है, मैं ध्रुव हूँ। ऐसे संसार में दुख है, मैं सुख स्वरूप हूँ। है संसार में नहीं हूँ, मैं चैतन्यमयी हूँ। संसार की ओर देखना ये आश्रव दुखकारी है, अपने स्वरूप की ओर देखना ये अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ ये सुखकारी है। ऐसे संसार का विचार करना, अनित्य, शरण आदि सबका विचार करना, है ना। तो इससे क्या होगा? इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन तें लागे। क्या अर्थ है इसका? इन चिंतत सम सुख जागे, इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से सुख जागता है। कौन सा सुख? इन चिंतत सम सुख जागे, सम सुख, समता का सुख जागता है। समझ में आया? सामरस्य का आनंद। कैसा? जिमि ज्वलन पवन तें लागे। जैसे जिमि, जिमि मतलब जैसे, ज्वलन अग्नि, पवन हवा, जैसे हवा लगने से अग्नि भड़कती है। जिमि ज्वलन पवन तें, ऐसे ही 12 भावनाओं के या अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से समता सुख क्या होता है? भड़क जाता है ना। समता सुख बढ़ जाता है, वृद्धिंगत हो जाता है ना। जैसे आग में घी डलते, हवा लगने से आग और भभक जाती है ना। ऐसे तो ऐसे वस्तु के स्वरूप का चिंतन करें, क्योंकि श्रुत रूपी अमृत का चिंतन करना, श्रुत का चिंतन करना मतलब श्रुत का चिंतन करना नहीं, सूत्रों का चिंतन करना नहीं, गाथाओं का चिंतन करना नहीं, गाथाओं के चिंतन के जरिए वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना। काय का? भाई जिन श्रुत रूपी अमृत, श्रुत को अमृत क्यों कहते हैं? श्रुत मतलब जो सुना गया, तो ये शब्द अमृत नहीं होते, ये गाथाएं अमृत नहीं होती, ये सूत्र अमृत नहीं होते। ये सूत्र क्यों अमृत कहलाते हैं? क्योंकि इनमें वस्तु का स्वरूप है। तो ये अमृत कब लगते हैं? जब इन सूत्रों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का चिंतन होता है, तो ये सूत्र अमृत लगते हैं। समझ में आया ना। अपना बच्चा होता है, उसकी तोतली भाषा भी अच्छी लगती कि नहीं? कोई दूसरे का बच्चा सुंदर गाना भी गा रहा हो, अच्छे वचन बोल रहा हो, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अपना बच्चा हो तो तोतली भाषा भी अच्छी लगती कि नहीं? क्यों? बात भाषा की नहीं है, आपका उसमें अनुराग जुड़ा हुआ है। ऐसे ही गाथा सूत्र ये अमृत हैं। क्यों? क्योंकि गाथा सूत्र शब्द ये तो प्याले हैं, ये तो पात्र हैं, है ना। जैसे खीर रखी रहती है ना कटोरी में, पात्र में, तो खाते तो खीर हैं, लेकिन वो पात्र में रखी हुई है। समझ में है ना। ऐसे इन शब्दों में जो वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु के स्वरूप को स्पर्श करना, उस भाव को स्पर्श करना, उसका माध्यम क्या बनता है? वो गाथा सूत्र श्रुत, है ना। इसलिए लिखा आचार्य ने कि श्रुत रूपी अमृत से मन को आनंदित रखे। तो श्रुत में अमृत क्या है? कि श्रुत का चिंतन करना, सूत्रों गाथाओं का चिंतन करना, मतलब वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना। मेरी भावना में पढ़ते हैं ना हम, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे,
बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे। वस्तु स्वरूप अंतिम ये हाँ, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। समझ में आया ना? क्या बात है, क्या भावना भाई जा रही है कि सभी जीव वस्तु के स्वरूप का ध्यान करें। समझ में आया ना? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से आनंद के साथ सब दुख संकट सहा करें। समझ में आया ना? गाथाओं के चिंतन से नहीं, सूत्रों के चिंतन से नहीं, सूत्रों में छुपा हुआ जो वस्तु का स्वरूप है उसका चिंतन करना। समझ में आया ना? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा। सब लोग वस्तु के स्वरूप का विचार करके सब दुख और संकट को हरें। यानी दुख और संकट को दूर करने की चाबी हर एक जीव के पास खुद है, और वो क्या है? वस्तु के स्वरूप का विचार करना। तो श्रुत रूपी अमृत को पान करना यानी वस्तु के स्वरूप का विचार करना। और चूंकि मन के लिए कुछ ना कुछ आलंबन चाहिए, तो वह गाथा सूत्रों का आलंबन लेकर वह वस्तु के स्वरूप का विचार करता है। समझ में आया ना? ऐसा तो थोड़ा सा याद कर लिया करें, है ना? काम में आता है, कंठ की विद्या काम में आती है। कितना हो पाता है? अब लोग कहते हैं कि साहब याद नहीं होता, याद नहीं होता। जो काम नहीं होता है, एक आपको फार्मूला बताऊं, जो काम नहीं होता है इसका मतलब ये है कि उसमें रुचि नहीं है। क्या कहा? बोले जो काम नहीं होता है इसका मतलब उसमें रुचि नहीं है। कोई कहे साहब स्वास्थ्य खराब रहता है, ये रहता है, बोले वैद्य जी ने क्या बताया? बोले उनने कुछ नहीं बताया, बोले थोड़े सुबह शाम दोनों टाइम घूमो, हिट फिट रहो तो सब सही रहेगा, दवाई ववाई कुछ नहीं दी। फिर क्या करते हो? सुबह रात में लेट से हो जाते हैं, फिर सुबह अलकस सा आवे जी, बस फिर तो ऐसे ही तो फिर हो ही नहीं पाता। अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है? कह रहे हैं नहीं होता। नहीं होता है मतलब वो रुचि नहीं है। वैसे नहीं होता है मतलब रुचि नहीं। सब स्वाध्याय में नहीं आ पा, हाँ बस जी ऐसे ही हो जाए, फिर दुकान से आते आते थकान सी हो जाती है, और ये होता है वो होता है। नहीं हो पा रहा ना वो काम, नहीं हो पा रहा है मतलब वो रुचि नहीं है ना? क्योंकि जहाँ रुचि होती है वो अपने आप व्यक्ति साधन खोज लेता है, उपाय खोज लेता है, शुरू से ही वैसी प्लानिंग करने लगता है। आपको शाम को किसी शादी में जाना हो, बहुत ख़ास की घर की ही हो, चलो परिवार में, तो आप सुबह से उसे मैनेज करना शुरू कर देंगे कि नहीं? अपने कामों को कर देंगे। तो वहाँ तो चले गए, क्यों जा पाए? क्योंकि रुचि थी। तो कोई काम यदि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये है कि उसके लिए जैसा प्रयत्न धार्मिक काम के लिए कह रहा हूँ, लौकिक में तो पुण्य पाप का उदय चलता है, आत्महितकारी कार्यों के लिए कह रहा हूँ मैं, कि यदि वो कार्य नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उस योग्य रुचि और उस योग्य समर्पण और पुरुषार्थ की कमी है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? क्योंकि यदि उस तरह की रुचि और समर्पण होता है तो वो काम होता ही है नियम से। समझ में आया ना? आत्मोन्नति का कार्य, शारीरिक और लौकिक उन्नति का नहीं। लौकिक उन्नति, शारीरिक उन्नति ये तो कर्म के उदय के अधीन है। आप चाहते हैं स्वस्थ रहें लेकिन नहीं हो पाते, है ना? वो तो उदय के अधीन है। लेकिन जो आत्महितकारी है, आत्महित है, उसमें क्या प्रबल है? आपकी रुचि, समर्पण, ये प्रबल है। समझ में आया ना? इसलिए कहते हैं याद ही नहीं हो पा रहा। याद नहीं हो पा रहा मतलब आपकी रुचि नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि क्यों? जहाँ रुचि होती है वहाँ चीज़ें बहुत याद रखती हैं, है ना? आप देखो किसी से बातचीत हुई हो, आपको पूरा एक साहब मैंने उसको यूँ कहा, फिर उसने बिल्कुल यूँ कहा, बिल्कुल यूँ ही कहा, बिल्कुल एक एक शब्द मुझे ध्यान है जी। फिर मैंने उसको यूँ कहा, भाई मैंने बहुत समझाया, माना नहीं, उलट के मानूँ क्या बोल रहा? बिल्कुल एक एक वाक्य बता। अब बताओ, एक ही एक बात हुई आधे घंटे, और वो आधे घंटे में क्या क्या बात हुई पूरी रिकॉर्डेड बता देता है। कहाँ से आई इतनी अकल? कहीं ना कहीं से तो आई ना,
आई कि नहीं, कहीं बाहर से आई अकल? बोले हाँ अकल है वो। क्यों? रुचि। आप देखो मेडिकल के स्टोर पे कितनी दवाइयाँ रहती हैं, हमें तो समझ में नहीं आता वो इतना याद कैसे रहते हैं। और वो आप पर्चा ले गए और पर्चा लेके आंख बंद करके यूं 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 जाओ। लड़के को बताना क्या है, वो खुद लड़का ले आता है। वहाँ रखी इतनी बताओ हजारों किस्म की दवाई रखी और पर्चे पे पढ़ के बिल्कुल वहीं हाथ जाता है। तो समझ में नहीं आता ये होता कैसे है। अब वो व्यक्ति कहे कि साहब हमें याद ही नहीं रहता, तो दूसरी जगह रुचि नहीं है और यहाँ रुचि है। आप समझ रहे हैं ना? तो कहने का आशय ये है कि यदि वो काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब रुचि नहीं है ना? तो रुचि होना चाहिए। रुचि होती है तो अपने आप याद होता है, याद हो जाती है अच्छी चीज़ें, है ना? मनः प्रसाद्यम श्रुतैरमृतैः, मन के आनंद के लिए श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न चित्त रखे ना। श्रुत रूपी अमृतैः है, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा। और क्या लिखा मालूम? अमृतैः है, अमृतेन अमृताभ्याम अमृतैः है, बहुवचन लिया। क्या लिया है? बहुवचन। बहुवचन तो समझते ना आप? अमृत एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे। तो श्रुत रूपी अमृत के द्वारा। अब हिंदी में तो ऐसा प्रयोग नहीं होगा कि श्रुत रूपी अमृतों के द्वारा, है ना? क्योंकि अमृत कोई ऐसा फॉर्म तो है नहीं ये सॉलिड फॉर्म में है। वहाँ बहुत सारे पानी थे, ऐसा बोलते हैं हम। पानी नहीं, वहाँ तो एक बूंद हो चाहे समुद्र हो, पानी ही बोलते हैं। ओ कितना पानी है, ओ कितना पानी है। तो बहुवचन में भी पानी ही बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। आज तो बहुत पानी गिरे, बहुत पानी गिरे आज तो, कितना ही पानी गिरे, ऐसे ही बोलते पानी गिरा, है ना? लेकिन कोई सॉलिड चीज़ हो तो बोलते हैं, है ना, आज बहुत ओले पड़े। अब वही पानी सॉलिड फॉर्म में होता है तो बोल दो ये कितने ओले पड़े। ऐसे अमृत को क्या बोले? श्रुत रूपी अमृत के द्वारा। लेकिन अब अमृत चूंकि लिक्विड फॉर्म, अब लोक में ऐसा कोई वैसा तो अमृत होता नहीं भौतिक कोई, तो उसे बहुवचन लिया आचार्य ने। क्यों वचन लिया? क्योंकि श्रुत का, जिन वाणी का एक एक सूत्र अपने आप में सेपरेट अमृत है। समझ में आए ना? इसलिए क्या लिया? बहुवचन लिया। अब वो ट्रांसलेशन में ये चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि लिक्विड को हिंदी में बहुवचन बोलने में आता ही नहीं है। समझ में आया ना? इसलिए आपको संस्कृत से ही मजा लेना पड़ेगा। श्रुतैरमृतैः, श्रुत रूपी। अब वो हिंदी बोलना ही पड़ेगा, क्या करें। है ना? क्यों? श्रुत कोई एक नहीं है, सूत्र गाथा सिद्धांत कोई एक नहीं है ना? तो इसलिए जिन वाणी का एक एक सूत्र, उन सबको बहुवचन में लिया आचार्य ने कि श्रुत रूपी अमृत, श्रुतैरमृतैः, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा। अमृतो नहीं बोल सकते अब, लेकिन आप समझना, है ना? मनः प्रसाद्यम श्रुतैरमृतैः, श्रुत रूपी अमृत से मन को प्रसन्न रखे, आनंदित रखे। मतलब ये नहीं कि अब कोई नहीं है, पता चले बेटा कहीं विदेश में है, शरीर में तकलीफ हो रही है ना, तो उद्वेलित हो जाए, दुखी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, जिनवाणी का स्मरण करो, गाथा सूत्र स्मरण करो। समझ में आए ना? तो ये सब चीज़ें हैं बात, है ना? तो वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना ही श्रुत रूपी अमृत का पान करना है। चलो ये तो कितनी करते रहो। अब आगे आओ, 127 श्लोक और 128 श्लोक, इन दोनों में काय संलेखना का वर्णन है ना? क्योंकि संलेखना मतलब अच्छी तरह से क्रश करना। संलेखना का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से क्रश करना। और इसका मैंने भाव बताया था शुरुआत में ही। क्रश करना मतलब तराशना,
संलेखना मतलब शब्द अर्थ तो यही होगा, अच्छी तरह से क्रश करना, अच्छी तरह से देखना। और भाव क्या है इसका? भाव तराशना, है ना। जैसे कोई मूर्तिकार जब छेनी हथौड़ा चलाता है मूर्ति पे, तो वो कचरा निकालता है ना, तो कचरा निकालता है कि मूर्ति बनाता है? वो मूर्ति बना रहा है। समझ में आ रही है बात की नहीं है? वो एक दोहा पढ़ते थे, मुझे ध्यान नहीं है शुरुआत कैसी हो उसको। चलती को गाड़ी कहे, फटे दूध को नहीं, कैसा है एक दोहा है, चलती को गाड़ी कहे, फटे दूध को नहीं खोया, क्या मैं भूल गया ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, रंगी को नारंगी कहे, फटे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। ऐसा था वो। क्या अर्थ है उसका? बोले नारंगी, संतरे को बोलते हैं ना नारंगी। अब बोलो कितना बढ़िया कलर होता है उसका, मतलब संतरे के कारण और रंग पे नाम पड़ गया। बोले देखो ऑरेंज कलर की शर्ट, ऑरेंज कलर की सूट, ऑरेंज कलर का साड़ी, उसके नाम पे सारी दुनिया में कलर की पहचान हो रही, लेकिन उसको क्या कह रहे? नारंगी। जिसका कोई रंग नहीं है। बोले बता, तो रंगी को नारंगी कहे और फिटे दूध को, फिटे शब्द है या कुछ और है, खोया, दूध को फेंट लेते ना, फटा नहीं फिटे, जब दूध को फेंट लेते तो खोया बन जाता है, खोवा मावा। अब बताओ 5 किलो दूध का 1 किलो मावा निकला, तो मतलब कितना माल है वो। पानी तो निकल गया, अब तो असली माल बचा है, और उसे क्या बोलते हैं? खोया। और जबकि पाया है, खोया तो पानी है, लेकिन नाम है उसका क्या? खोया। और तीसरा, चलती को गाड़ी कहे। अब गाड़ी मतलब गाड़ा जो रुका हुआ हो, और चलती है तो चलती को क्या बोलते हैं? गाड़ी। देख कबीरा रोया। ऐसे वो उलट वासियाँ हैं, इनकी अलग, इनके गहरे अर्थ होते हैं। तो संलेखना मतलब अच्छी तरह से क्रश करना, देखना, लेकिन मतलब बनाना। समझ में आए ना? उसके जरिए क्या करते हैं? अच्छी तरह से तराशते हैं, सुंदर बनाते हैं जीवन को, है ना। आप बाल कटवाने जाते हैं कि बाल बनवाने जाते हैं? क्या करने जाते हैं आप? बाल बनवाने जाते हैं। कहाँ? नाई की दुकान पे, ब्यूटी पार्लर। ठीक है, तो आप बाल बनवा, जैसे हमारे यहाँ कटवाने नहीं बोलते, ऐसे ही बोलते, कहाँ बाल बनवाने जा रहे हैं, तो बनवाने जाते हैं कि कटवाने जाते हैं? अब उसी एक क्रिया को कटवाना भी कहते हैं। हालांकि जैनियों में कटवाना शब्द अच्छा नहीं है, उसी को बनाना भी बोलते हैं। बोले क्या कर रहे? बोले सब्जी काट रहे। एक आदमी तो ये बोलेगा, दूसरा क्या बोलेगा? सब्जी संवार रहे। अब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? दृष्टि का। पेट भरा शाह होता है कि पेट फटा शाह होता है? शाह होता है ना षटकोण का, पेट फटा शाह। अब फटा क्या, भरा बोलो ना, पेट भरा शाह नहीं, है ना। ऐसे ही संलेखना मतलब अच्छी तरह से क्रश करना। तो ये अर्थ, शाब्दिक अर्थ। भाव क्या है? तराशना, सुंदरता देना। मूर्तिकार जैसा तराशता है, क्रश करता है, कचड़े को निकालता है और सुंदर जिनबिंब दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, ऐसे ही संलेखना मतलब तराशना, है ना। और तराशोगे तो किसी को छांटोगे भी, क्रश भी करोगे। तो किसको क्रश करते हैं? तो बोले कषाय को और शरीर को। तो शरीर को क्रश कैसे करते हैं? तो बोले शरीर तो क्रश हो ही रहा है, फिर उसे क्रश क्या करना? अरे उसके प्रति ममत्व को छोड़ना। तो ममत्व के छोड़ने के लिए क्या करोगे?
बोले शरीर में एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब ये शरीर सामान्य नहीं रहा। जैसे युवा अवस्था में जैसा शरीर रहता है, कितने ही काम कर लो, भाग लो, दौड़ लो, उछल लो, कूद लो, है ना। अब जो हमारे पिताजी भी अशक्य से हो गए ना, तो कभी कभी वो बातें करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग आदमियों को 2-3 काम सबके समान होते हैं। पूरे देश में कोई भी बुजुर्ग होगा भारत में, वो 2-3 काम सबके समान हैं। पहला काम अपने पुराने समय की डींगें हाँकना, समझ में है ना और वर्तमान समय को कोसना, ये कुछ बातें सामान्य होती हैं। तो बोले हो गए, अरे भैया खड़ी बिरगुवाई ना करते, बुंदेली में बोलते हैं ऐसा। अब आप कहें बिरगुवाई क्या होता है? खेत के आजू बाजू जो कटीली झाड़ियाँ लगा देते ना, बाउंड्री वाल, तो उसको बोलते बिरगुवाई। तो बोले खड़ी बिरगुवाई नापते मतलब उछल के चले जाते थे बोले वो दिन थे जब खड़ी हुई बाउंड्री वाल, आज की भाषा में कहें तो खड़ी हुई बाउंड्री वाल ऐसे लांग के चले जाते थे, उछल के, लॉन्ग जंप, हाई जंप तो कहने का आशा ये है, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई उस जीव की, संलेखना वाले जीव की, कि अब शरीर भोजन भी एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। अब ये थोड़ी जवानी में रसगुल्ले खा लेता था आदमी 5-10, तो अब खा लेगा। अब शरीर नहीं पचा पाएगा, अब बादाम का हलवा नहीं पचा पाएगा, अब मेवे नहीं पचा पाएगा, अब, है ना। तो अब वो स्थिति नहीं रहती आमाशय की या शरीर की। तो उस स्थिति में व्यक्ति आहार को भी धीरे धीरे कम करता है। उसी को बोलते काय संलेखना। उसी को क्या बोलते? काय संलेखना, काय को क्रश करना, है ना। तो देखो काय संलेखना के लिए 2 श्लोक आते हैं, 127, 128, इनको पढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। आहारं परिहयाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम्। ये या जो है ना, आगे क्रा है तो क्रा संयुक्त वर्ण है, का और रा मिले हुए हैं, तो या पर जोर आएगा। आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम्। ये थोड़ा सा झटके से बोलना पड़ेगा आपको। क्रमशः स्निग्धम, क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम्। स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या। पंचनमस्कारमनास् तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। देखो यहाँ आधा सा है ना, पंच नमस्कार मनास, आधा सा इस तरफ आएगा। बोलो पंच नमस्कार मनास, बोलो। तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। ता आधा है तो उसे झटके से आएगा, एहसास मात्र आएगा उसका। तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। त्यजेत नहीं, त्यजेत ता पूरा बोल दिया आपने। आपको झटके से सा पे जाके एकदम वहाँ ब्रेक लगेगा थोड़ा सा। तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। चल
आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं चाहापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वा कृतोपवासमपि शक्त्या पंचनमस्कारमनस्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। चलो अर्थ पढ़ लेते हैं इसका, चर्चा अगले सप्ताह करेंगे। आहारम परिहाय, आहार को छोड़कर, आहार को छोड़कर, आहारम परिहाय, आहार को छोड़कर, क्रमशः, है ना, क्रमशः, ऐसा नहीं एक साथ छोड़ना, क्रमशः छोड़े, ठीक है ना, कि जरूरी नहीं एक साथ कल तक तो दोनों टाइम छक के भोजन करता था और आज एकदम छोड़ दे, ऐसा नहीं, धीरे धीरे 2 टाइम का 1 टाइम करे, 1 टाइम में ठोस पदार्थ छोड़े पहले, ऐसे ऐसे, है ना, जो चीज़ें पचने में कठिन होती हैं वो छोड़े, ऐसे ऐसे करके। तो क्रमशः आहार को छोड़े और स्निग्धम, स्निग्ध विभरयेत पानम, जो स्निग्ध पदार्थ हैं, स्निग्ध मतलब दूध है ना, ये इनको विवर्धय मतलब इसको बढ़ाए, इनका पान, है ना, स्निग्ध वस्तुओं के पान को बढ़ाए, यानी सॉलिड छोड़े, आहार को छोड़े और चिकनाई युक्त जो दूध आदि है उनको बढ़ाए। तो एक क्रमशः दोनों के साथ आएगा, उसको क्रमशः घटाना और इसको क्रमशः बढ़ाना। क्रमशः शब्द बहुत ज़बरदस्त है, महत्वपूर्ण है, अचानक नहीं, अचानक खाना बंद और अचानक कल से बस दूध ही दूध, ऐसा नहीं, क्रमशः घटाए और ये क्रमशः बढ़ाए। और बाद में स्निग्धम च हापयित्वा, और बाद में स्निग्ध को भी छोड़ दे, खरपानम पूरयेत क्रमशः, स्निग्ध को क्रमशः छोड़े और खरपान को बढ़ाए। खरपान मतलब जो क्षार युक्त चीज़ें होती हैं, यूँ तो चिकने युक्त हो गई, मतलब छाछ, है ना, पतली छाछ, कांजी वगैरह वो। और फिर खरपान हाप नाम अपि, और फिर खरपान को भी छोड़ दे, कृत्वा कृतोपवासमपि शक्त्या, है ना, और जल पर भी लिखा कि अपना उसको भी छोड़ के जल पर आए, और फिर अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करे। पहले दूध को छोड़ के छाछ पे आ जाए, छाछ पे छोड़ के पानी पे आ जाए, फिर पानी ले 1 दिन उपवास करे, ऐसा, फिर पानी ले 1 दिन बाद, अपनी शक्ति के अनुसार। इसके कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा ही करे, शक्ति के अनुसार। अब सब में अलग अलग शक्ति होती है ना, कई आदमी 4 बार खाते हुए भी लुंज पुंज रहते हैं, कोई आदमी दिन में 1 बार बस खाता है और फुर्तीला रहता है, तो वो सबकी शक्ति के अनुसार। तो अपनी शक्ति के अनुसार वह उपवास करे, 1 उपवास 2 उपवास करे, और क्या करे, पंच नमस्कार मना, पंच नमस्कार का स्मरण करे। पंच नमस्कार मतलब नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोये सम्मसा, का स्मरण करे। और इनका स्मरण करते हुए तनुम, तन को त्यजेत, त्यागे, सर्व यत्नेन, अपने पूरे यत्न से। तो अपने पूरे यत्न से शरीर त्यागे मतलब शरीर त्यागना अपने हाथ में है क्या? अरे अपने पूरे यत्न से पंच परमेष्ठी को नमन यानी पंच नमस्कार का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करें। भाई इसका नाम है सल्लेख, है ना? ठीक है, तो अभी ये बात हुई, समय हो गया, इसके आगे चर्चा अगले सप्ताह।